राजस्थान के पास स्थित छोटे से गांव के लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। वहीं पर ललित नाम का व्यक्ति रहा करता था। गांव में उसकी छोटी सी कुटिया थी जिसमें उसकी सुंदर सी पत्नी और उसका बेटा राजू था। राजू कुछ काम नहीं करता था। आज हमारे घर पे बिल्कुल पैसा नहीं है, जिस वजह से खाने को भी कुछ नहीं है। आप किसी से उधार मांग लो, वरना आज तो हमें भूखा सोना ही पड़ेगा। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम सबको भूखा सोने कैसे दे सकता हूँ? तुम घर जाओ, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, देखता हूँ। सेठ जी, क्या आप मुझे 30,000 रुपए दे सकते हो क्या? मैं कुछ दिन में लौटा दूंगा। अरे भाई, इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? घर परिवार सब ठीक है ना? सेठ जी, मैंने अब की बार घर का सारा पैसा फसल में लगा दिया है, तो इस बार फसल अच्छी होगी। मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। मेरे पैसे समय पे लौटा देना, वरना तुम जानते ही हो। सुनो, मैं पैसे ले आया हूँ, थोड़ा सामान भी लाया हूँ, तुम आराम से खाना बनाओ। वैसे किसने दिए स्वामी आपको इतने सारे पैसे? मैं सेठ जी के पास गया था, उन्हें अपना सारा हाल बताया तो उन्होंने पैसे दे दिए। गर्मी अधिक होने की वजह से ललित की फसल पूरी सूख जाती है। फसल देखकर ललित को बहुत दुख होता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? सेठ तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। मेरी फसल, अब मैं उसे पैसे कहाँ से दूंगा? क्या बात है, आप जब से खेत से आए हैं घर में नहीं आ रहे हैं, ना ही नजरें मिला रहे हैं। क्या बताऊं, मैं सेठ से उधार लाया था। जब खेत में गया तो मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। पता नहीं किसने करा। अब मैं उसके पैसे कहाँ से दूंगा? हे भगवान, ये आप क्या बोल रहे हो? अब कहाँ से देंगे सेठ के पैसे? ये हुआ कैसे? हाँ, अब तो सेठ हमें घर से बेघर कर देगा। अब क्या करें? ललित, ओ बेटे ललित। जी सेठ जी, बताइए कैसे आना हुआ? पानी? अरे भाई, मैंने सुना कि तुम्हारी फसल नष्ट हो गई। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे पैसे लौटा देना बस तुम। हाँ सेठ जी, ये बात आपको किसने बताई? ये बिल्कुल गलत है। क्या हुआ? कौन आया था घर के बाहर? अरे कुछ नहीं, सेठ आया था। धमकी देके गया है कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मारेगा और घर भी ले लेगा। अब क्या करूं मैं? मुझे बड़ा डर लग रहा है। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा पैसों के बारे में ही सोच रहा था। अरे बेटा, इतने खतरनाक जंगल में क्या कर रहा है तू, वो भी अकेला? क्या बताऊं बाबा, मैंने ना सेठ से कर्ज लिया था अपनी फसल को देख के, परंतु मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। अब मैं उसका पैसा कैसे लौटाऊंगा? डरने की बात नहीं बेटा, तुम तो एक किसान हो। मेहनत करो। एक ही तो फसल नष्ट हुई है, दूसरी भी करो, तीसरी भी करो, पर चौथी में हार मत मानना। जाओ बेटा, जाओ, तुम सफल होगे। सही कहा, मैं तो किसान हूँ, मैं ही हार मानूंगा तो कैसे चलेगा? एक ही तो फसल नष्ट हुई है, मैं दूसरी उगाऊं। ललित खेत में काम करने जाता है, तभी एक सोने से भरा मटका निकलता है। अरे, इस मटके में सोने के सिक्के, ये कहाँ से आए? वो उस मटके को घर ले आता है। अरे, आप कब आए? और ये मटके में सोने के सिक्के कहाँ से आए आपके पास? मैं खेतों में जुताई कर रहा था, तब मुझे ये सोने के सिक्के मिले। मैं इसको बेच के सेठ का कर्जा चुका दूंगा। भगवान हमारी मदद कर रहा है। ललित सोने के सिक्कों को सुनार को बेचकर आता है और उन पैसों से सेठ के सारे पैसे लौटा देता है। बेचे हुए पैसों से ललित एक सुंदर सा घर बनाता है जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो देखा आपने, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।